क्या झारखंड हाईकोर्ट पूरे देश में सबसे घटिया हाईकोर्ट है? यदि सवाल पूछा जाए तो हाँ, इसका जवाब होगा हाँ। इसका दो कारण हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट के फुल रिजोल्यूशन बेंच के द्वारा 1997 और 2009 में रेजोल्यूशन पास किया गया कि सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज समय समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते रहेंगे, परंतु झारखंड हाई कोर्ट के शायद ही कोई जज हैं जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा जग जाहिर कर रहे हैं। दूसरा कारण, पूरे देश में अन्य हाई कोर्ट में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेंच में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रहा है उसका लाइव स्ट्रीमिंग अर्थात लाइव टेलीकास्टिंग किया जा रहा है, जिससे देश की जनता न्यायालय के अंदर में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो देखने का उनको मौका मिलता है। परंतु झारखंड हाई कोर्ट में यह नहीं किया जा रहा है। यह और भी ज़्यादा दुखदायी तब है जब मार्च 2023 में चीफ जस्टिस मिस्टर संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस मिस्टर आनंदा सेन के बेंच के द्वारा एक PIL पर निर्णय लिया गया है और उसमें पहले ही कहा गया है कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं एंड वी हैव फ्रेम्ड द रूल्स आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स। मार्च 2023 के बाद से नवंबर ख़त्म होने जा रहा है, आज तक लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया नहीं की गई है। यह न्यायालय के चरित्र और आचरण पर संदेह उत्पन्न करता है और खास करके चीफ जस्टिस मिस्टर संजय कुमार मिश्रा के चरित्र और आचरण, उनके इंटीग्रिटी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाता है कि जब उनके द्वारा आदेश पारित होने के बाद भी जब उनके ही आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो हाईकोर्ट के द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन दूसरे पदाधिकारी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? क्यों नहीं उसकी अवमानना किया जाए? क्यों नहीं आदेश का अवहेलना किया जाए? क्या न्यायालय इस लायक है कि उसका सम्मान किया जाए और उसके आदेश का पालन किया जाए और समय पर किया जाए? जब न्यायाधीश जनता के साथ समय पर न्याय सुनिश्चित करने का दावा नहीं कर सकते हैं या वहाँ भेदभाव रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का सम्मान किया जाना अपेक्षित नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट में पहले तो कुछ एक दो बेंच में लाइव स्ट्रीमिंग हुआ, उसके बाद वो भी बंद हो गया। आज के दिन में जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीब 1000 करोड़ के खर्च से, सरकारी खजाने के पैसा से, जनता के पैसा से बिल्डिंग बना है, तो उसके बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रहा है? यह चीफ जस्टिस मिस्टर संजय कुमार मिश्रा की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर प्रश्न है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चीफ जस्टिस दूसरे राज्य के होते हैं, यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आते हैं और वो दोहन शोषण करते हैं या न्याय करते हैं, यह समझने वाली बात है, और वो चले जाते हैं। फिर या तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं या तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। अगर अंधेर नगरी चौपट राजा उल्टा अगर कहें तो चौपट राजा अंधेर नगरी, तो जब राजा ही चौपट हो तो नगरी में अंधेर होगा ही। और न्यायालय ऐसा नगरी है जहाँ घोर अंधेरा है, घोर अंधकार है, क्योंकि राजा के रूप में चीफ जस्टिस चौपट है। या तो निकम्मा है, या तो बेशरम है, या नैतिकता विहीन है।